हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम एक और इंटीग्रेशन का सम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन। तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वहां पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन एक प्रोसेस है उसके संबंध हम आलोचना किए थे। वहां क्या था, देखिए यहाँ पर मतलब पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो हम यहाँ पर एक और बार यहाँ पर रिकैप देते हैं। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। देखिए पहले ऊपर में क्यों लगेगा इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसको फिर से याद करेंगे क्या था पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। पहले हम बताए थे कि एक्स के ऊपर जो पावर रहेगा वो देखना पड़ता है कि कितना है, तो मतलब हाईएस्ट पावर। ठीक है, यहाँ पर तो 2 पावर है, एक्स के ऊपर 1 है, एक्स के ऊपर 2 है, तो हाईएस्ट वाला पावर लेंगे। यहाँ पर 2 वाला पावर को लेंगे, एक्स के ऊपर 2 पावर है, मतलब ये जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर टर्म है वहां पे एक्स का जो ये होता है, क्या बोल रहा है, पावर है, वो पावर है हाईएस्ट, ये पावर है। तो इसको मैं बोलूंगा ऑर्डर, न्यूमरेटर का ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर ये क्या है 2, और ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर नीचे वाला जो चीज है इसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले क्या होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो क्या होगा एक्स क्यूब होगा। तो देखिए x का पावर हाईएस्ट जो पावर आएगा वो है 3। ठीक है, तो वो जो 3 है वो 3 हो जाएगा ये डिनोमिनेटर का पावर, मतलब x का जो हाईएस्ट पावर, और वही हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा 3। मतलब देखिए न्यूमरेटर का जो ऑर्डर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अब क्या बोलते हैं, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन देखिए यहाँ पर अगर आपको इंटीग्रेशन करते समय कुछ ऐसा टर्म मिले, कैसा, देखिए ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एल एक्स प्लस एम इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तब आप इसको तोड़ लेंगे। क्यों तोड़ लेंगे, क्योंकि ये जो चीज है ये नीचे 2 फैक्टर है। प्रीवियस वीडियो पे हम ये डिस्कस किए थे कि नीचे वाला जो चीज है, जो फैक्टर होता है, अगर ऐसा फैक्टर रह जाएगा तो आपका इंटीग्रेशन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको आपको लीनियर करना पड़ता है, इसको लीनियर करते हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अच्छी तरीके से, a बाई एल एक्स प्लस एम ये वाला टर्म प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ये वाला टर्म पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, मतलब देखिए अगर ये 2 आप एलसीएम पे ले लेते हैं, मतलब एल एक्स प्लस एम इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तब ऊपर में ये चीज आएगा। और वो चीज कैसे आएगा, ए और बी और सी का टर्म पे आएगा। आया, मतलब ए बी और सी 3 कांस्टेंट के टर्म पे आएगा। तब क्या हो जाएगा, देखिए मतलब ये एक लीनियर चीज हो गया, मतलब इसके जगह हम ये यूज कर सकते हैं, ये वाला चीज। ठीक है, यहाँ पर ये वाला चीज पे, मतलब ये चीज को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जल्दी से ये नोट कर लीजिए, ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक प्रोसेस है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक टाइप है। ठीक है, ये एक टाइप है, मतलब और भी टाइप होता है। तो हमारा ये जो सम है यहाँ पर ये टाइप ही लगेगा, तो इसको हम यूज करेंगे। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। शायद आप नोट कर लिए होंगे।
हम ये जो चीज है, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का ये जो टाइप है, इस मैथ पे हम यूज करेंगे। तो चलिए ये साइड थोड़ा सा रब कर लेंगे। तो अब ये साइड क्या हो जाएगा, देखिए ये थोड़ा सा देखिए यहां पर कैसे लिखेंगे। देखिए यहां पर ऐसे लिखते हैं, ये चीज को मतलब ये जो चीज था यहां पर लिखेंगे I इक्वल्स टू ये क्या लिखेंगे, मतलब इसको हम आई लेट किए हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमको यहां से, ठीक है। ये एक नंबर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। देखिए क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 करके देखेंगे, ए इंटू एक्स प्लस 2 वाला टर्म है, मतलब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब एक्स प्लस 2 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये मिल गया हमको 2 नंबर इक्वेशन, ठीक है। ये मिल गया हमको 2 नंबर इक्वेशन। अब ये 2 नंबर इक्वेशन का जो पार्ट है इसको हम ऐसे सजाएंगे, देखिए मतलब ये पार्ट है, इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस, इसको पूरा तोड़ लेते हैं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b x प्लस सी एक्स प्लस 2c। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो मिल जाएगा a प्लस बी। ये वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी हम डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप ये वीडियो ये प्रोसेस पहली बार देख रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए, और आप प्रीवियस वीडियो को भी यहाँ से देख सकते हैं कैसे हम ये प्रोसेस यूज किए थे, ठीक है। ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स का चीज जो है ये चीज, मतलब 2b प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2c प्लस ए, ये चीज 2c प्लस ए। देखिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इससे फायदा क्या होगा, इससे जो फायदा होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये प्लस बी है। ये पूरा जो चीज आपको देखने को मिल रहा है ये चीज है आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का जो ये वाला जो एक्स स्क्वायर टर्म है उसका कोएफिशिएंट के साथ इस टाइप एलएचएस का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, और एक्स के कोएफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पर एक्स के कोएफिशिएंट है 2b प्लस सी, सो 2b प्लस सी इक्वल्स टू 1, और 2c प्लस ए इक्वल्स टू 1। देखिए ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए हमको क्या मिलते हैं, a इक्वल्स टू माइनस बी मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, एक्स के मतलब ये एक प्रोसेस है, ये सब क्यों कर रहे हैं, यहाँ से ए बी और सी को हम फाइंड करेंगे। ये ए बी और सी जो है इसको फाइंड करने के लिए ये सब कर रहे हैं। एक और प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी हम डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। क्या प्रोसेस है, एक्स के जगह आप डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर बैठा सकते हैं। ये जो एक्स है यहाँ पर एक्स है, ये जो एक्स का टर्म है यहाँ पर एक्स का टर्म है, यहाँ पर एक्स का जगह मान लीजिए आप 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 0 लिखना होगा एक्स की जगह। इससे आप कोई भी एक बी का वैल्यू अगर वहां से मिलता है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ से ए बी सी का 3 जो इक्वेशन हमको मिल गया है, लेकिन यहाँ से 3 इक्वेशन है
आप तीन इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर सी है। कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक का वैल्यू हम यहाँ से यूज करेंगे, मतलब एक एक्स का एक वैल्यू लेंगे, वहां से फाइंड करने की कोशिश करेंगे कम से कम एक कांस्टेंट। तब क्या हो जाएगा, हमको एक कांस्टेंट मिल जाएगा, मतलब 2 और वेरिएबल्स रहेगा, तो वहां से हम इजिली ये सब इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको कम से कम एक इक्वेशन का जो वैल्यू है वो यहाँ से फाइंड करना होगा, एक्स के जगह वैल्यू बैठा कर यहाँ पर, ये जो आइडेंटिटी है इसमें, ठीक है। तो ये सब नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे जाएंगे। इस इक्वेशन ले लीजिए, ये 2 नंबर इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे, पुट x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर हमको जो मिलेगा वो है, देखिए -2 का होल स्क्वायर 4 -2 + 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर आप -2 लिखेंगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला पूरा चीज 0 हो गया, मतलब सिर्फ ये चीज है। यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर + 1, ये चीज हो गया 5 है इक्वल्स टू, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा 3 हो जाएगा ना। सो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं a इक्वल्स टू 3/5। a इक्वल्स टू क्या आ गया 3/5। ये इक्वल्स टू 3/5 यहाँ पर अगर लिख देते हैं तो यहाँ से c मिल जाएगा, और यहाँ पर लिख देते हैं तो b मिल जाएगा। कितना आसान है, मतलब हमको कम से कम अंदर कम से कम एक ऐसा वेरिएबल, कम से कम एक ऐसा कांस्टेंट का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा, तभी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a इक्वल्स टू 3/5 आ गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, b इक्वल्स टू माइनस है, सो ये हो गया -3/5। और यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 1 - 2c है ना। तो 1 - 2 × c, सॉरी हम तो c फाइंड कर रहे हैं ना, हाँ। तो c इक्वल्स टू देखिए 1 - a/2, 3/5/2, तो ये क्या होगा, यहाँ से 2/5 × 1/2, मतलब क्या हो गया 2/10, मतलब 1/5। तो क्या मिल गया यहाँ पर 1/5, मतलब यहाँ से मिला a इक्वल्स टू 3/5, b मिल गया हमारा -3/5, b मिल गया -3/5, और c क्या मिल जाएगा, c मिल गया हमारा 1/5, ठीक है। ये चीज हम यूज करेंगे फिर से, कहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर नहीं, जो पीछे वाला जो 1 नंबर इक्वेशन था वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं, जो 1 नंबर इक्वेशन था वहां पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 1 हम लिखे थे वहां पर पुट करेंगे, वी गेट इक्वेशन नंबर 1 फिर से लिखना पड़ेगा। तो ये नोट कर लीजिए, फिर से हम आगे जाएंगे। शायद अब नोट कर लिए होंगे, आगे जाएंगे। चलिए यहाँ से हमको मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। उसके बाद इस बोर्ड को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर जो इक्वेशन था क्या था, 1 नंबर इक्वेशन ऐसा था, देखिए ये 1 नंबर इक्वेशन था। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा जो ABC का वैल्यू है, तो मिल जाएगा a का जाएगा क्या बैठेंगे, देखिए 3/5 है ना। 3/5 यहाँ से लिखेंगे 3/5 बाई x + 2 प्लस b के जगह हम लिखेंगे क्या 1/5 x प्लस c के जगह हम लिखेंगे 1/5, सॉरी b के जगह -3/5, वेरी सॉरी, -3/5 प्लस 1/5 ऐसा होगा, ठीक है। -3/5x प्लस 1/5 बाई x² + 1। यहाँ से दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन
ऑन इंटीग्रेशन हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अच्छा 3/5 बाहर चला जाएगा, 3/5 बाहर गया, यहाँ से क्या हो जाएगा dx बाई एक्स प्लस टू, इसका dx होगा। यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से एक चीज हमको करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं हम, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा हमारा गलती हो गया है। 3/5 माइनस 3/5 नहीं होगा, वेरी सॉरी। ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 था, ठीक है, तो यहाँ पर चीज था, तो यहाँ पर बी इक्वल्स क्या होगा 1 माइनस ए होगा ना, तो 0 हम यहाँ पर 0 समझ लिए थे, इसलिए गलती हो गया था। तो 1 माइनस ए के जगह क्या हो जाएगा 3/5, तो क्या हो गया 2/5। बी का वैल्यू जो होगा वो हो गया 2/5, ठीक है, 2/5 होगा, 2/5 एकदम ठीक है। बी के वैल्यू तो हम यूज नहीं किए थे, तो सी एकदम ठीक है, तो ये 2/5 होगा, ठीक है, ये 2/5। तो क्या होगा यहाँ से, ठीक है, उसको करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। बी का वैल्यू क्या होगा 2/5, शायद आप पकड़ लिए थे और हम भी पकड़ लिए, ठीक है। चलिए 2/5x, तो यहाँ से क्या होगा, आप एक काम कर सकते हैं 1/5, तो यहाँ से 1/5 आ जाएगा। हाँ, तो 1/5 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 1/5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 होगा, है ना, 1/5, तो 2x प्लस 1 देखिए 2/5 प्लस 1/5, तो 1/5 बाहर चला जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये होगा। इतना दूर क्लियर है ना, तो चलिए आगे जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो यहां से क्या होगा देखिए 3/5 ये तो होगा log mod ऑफ x प्लस 2, इससे कोई समस्या तो नहीं है, ये क्या हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस 2 प्लस क्या होगा 1/5। और यहाँ पर ये चीज का थोड़ा सा गोलमाल है, गोलमाल मतलब ये जो चीज है इसको हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए इस साइड में कोप्चे में देख लीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू अगर हम u पकड़ लेंगे तो क्या होगा 2x dx इज इक्वल्स टू du, 2x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा du हो जाएगा ना। तो यहां से देखिए x dx इज इक्वल्स टू du बाई 2, तो इसको हमको तोड़ लेना पड़ेगा दो इक्वेशन में, x dx तो इंटीग्रेशन में बाई ये नीचे वाला चीज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 1/5 आएगा सामने, ऐसा देखिए। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा विजिबिलिटी खराब होगा, बोर्ड का थोड़ा सा रफ हो गया सरफेस, माफ कर देंगे, ठीक है। 3/5 ये चीज फिर से लिखते हैं यहाँ पर 3/5 log mod ऑफ x प्लस 2 प्लस 1/5 ये होगा x dx, मतलब x, ये एक बार और लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1 x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से देखिए यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है और यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है, इसके लिए तो हम सब्स्टिट्यूशन किए ही है। यहाँ पर आप ये इक्वेशन दे दीजिए तो मिल जाएगा 3/5 log ऑफ x प्लस 2 mod ऑफ प्लस 1/5 क्या होगा, ये जो चीज है, ये पूरा चीज है x dx के जगह हम du बाई 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1/10 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा du बाई नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह u प्लस 1/5। ये एक फॉर्मूला है, यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमको लगेगा, तो ये कोप्चे में देख लीजिए dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अगर आप कहीं पे इंटीग्रेशन देखते हैं तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये होगा 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/1 होगा, यहाँ पर 1 तो
1 ही है, मतलब a तो यहाँ पर 1 ही है, तो tan इनवर्स x बाई 1 प्लस c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहां से क्या होगा 3/5 log mod ऑफ x प्लस 2 प्लस 1/10 log mod ऑफ u के जगह क्या लिखेंगे, बोलिए। u के जगह आप जानते हैं क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। देखिए अगर यहाँ पर कोई गलती हुआ तो माफ कर देंगे और कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख दीजिएंगे। तो 3/5 log ऑफ x प्लस 2 प्लस 1/10 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 1/10 इनवर्स x प्लस 1। हाँ, c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो यहाँ पर ही हमारा सम होता है खत्म। फिर से मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।